स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। अक्षरा, देखो तुम्हारे बच्चे को। हो ला 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 ला, हो ला ला ला, सारे गा प ग रे सा ध रे ग रे, सारे गा प ग रे सा ध सा सा, सारे गा प ग रे सा ध रे। बेटा हुआ है। मेरा बेबी है और तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है। चेक के। आप तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो। काश आपके पापा भी हमारे साथ होते। डॉक्टर जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। जी, बच्चा बहू दोनों ठीक है ना? माँ और बच्चा दोनों ही ठीक है। सुना आपने, आप दादाजी बन गए। माँ, बधाई हो, आपका नाती हुआ है। राजती बहन, अब तो रोइए मत। गायत्री जी, मैं दादा बन गया और आप दादी। जो पिता बना है वो भी यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। हाँ हाँ, उसे बता तो दो।
बेचारा परेशान हो रहा होगा। हाँ दादाजी मैं फोन करता हूँ। लगा फोन। अरे भाई जल्दी से हमारे भांजे को तो दिखा दो। सच इतना सब्र रखा, पूरे 9 महीने इंतजार किया, अस्पताल में भी संयम रखा, पर अब नहीं रुका जा रहा माँ। सच जब तक बहू को ना देखूं मेरे मन को भी चैन नहीं पड़ेगा। हाँ पर उसे सबसे पहले मैं ही लूंगा गोद में। हेलो, उसे सबसे पहले बुआ लेंगी। जी नहीं, बड़ी बुआ का सबसे ज्यादा हक है, सबसे पहले तो मैं लूँ। अरे एक मिनट देखिए, सबसे पहले ना उसको अपने बड़े फूफा की गोद में आना पड़ेगा। उसका कारण है भाई, कारण है। वो क्या है ना, डॉक्टर ने उसको चपत लगाई होगी, थोड़ा रुलाया बुलाया होगा। भाई मेरी गोद में आएगा तो मैं थोड़ा हंसा वसा दूंगा। ये कहा, रिश्ते में मैं सबसे बड़ा हूँ, दादा हूँ, सबसे बड़े दादाजी के पास ही पहले आवेगा। हाँ नहीं बाबूजी, ये तो गलत बात है ना। हाँ ये चीटिंग है, रॉन्ग है। और क्या? तुम लोग काहे लोगे पहले उसे? सबसे पहले तो मुन्ना के गोद में जाना चाहिए। हाँ दादाजी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले मैं ही उसे गोद में लूंगा। लो आपका बेटा। बधाई हो। आप सबको भी बधाई हो। अरे ये तो बिल्कुल तेरे जैसा है, गोलू गोलू। अरे आप रो क्यों रहे हो? हाँ मैं पापा हूँ, आपका पापा। रो नहीं। अरे माँ ये मुन्ना, छोटे बच्चे तो रोते ही हैं। माँ अक्षरा कैसी है? मैं उन्हें देख सकता हूँ? जी अक्षरा को रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, बाद में आप लोग उससे वहीं मिल लीजिएगा। मुन्ना तन्ने देख लिया, अब मन्ने भी तो दे। नहीं दादाजी, आज मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आज तो ये मेरी गोद में ही रहेगा। अरे ये तो रॉन्ग है। दादा प्लीज मुझे दीजिए ना। हाँ बेटा, एक पल के लिए। नहीं माँ। बेटा ये बात गलत है, बिल्कुल गलत। होने दीजिए बाबूजी, आप लोग इसे ना बाद में देख लीजिएगा। अभी तो मैंने इसे ठीक से नहीं देखा है। नैतिक आप आ गए।
वो जो तुमने मांगा था, वो जो हमने मांगा था, हाँ ये वही सबसे हंसी पल है। पढ़ लिया है हमने भी, पढ़ लिया है तुमने भी, दोनों की खुशी से आंख नम है। हम क्या कहें और क्या ना कहें, एक दूजे का शुक्रिया बस करें। प्यार न पाई एक नई पहचान, हो गए पूरे आज सभी अरमान। हे हे बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे। Congratulations भाभी। देख छोरा कैसे पटर पटर देख रहा है। जैसे बरसों से जानता है मारे को। नहीं नहीं, सबसे पहले तो परनानी की गोद में जाना चाहिए। दादी लीजिए, संभालिए अपने परनाती को। अरे मेरा बच्चा, मेरा छोटा अच्छा बच्चा। बड़ी बहू, 3 पीढ़ियों के बाद घर में लक्ष्मी आई है। थोड़ा सा खा ले मुन्ना। तू खाएगा नहीं तो बड़ा कैसे होगा? मुन्ना सूरज मुस्काया है। परमात्मा तुझे संसार का हर सुख दे। गुजरे दिन जो याद आए, दिल दुगना जश्न मनाए। यादों की कड़ियां जोड़े जाता है। क्या है ये? अच्छा लगा। ओले ये मालूम तुझे, मैं मालूम तूने गीला किया। रिश्ता क्या कहलाता है। कोई है शुभ ये घड़ियां पड़े जो ये नन्हे कदम, हमारे आंगन ये फूल खिला है। धन्य हुए हैं हम, ये यूं ही खिला रहेगा, हर मौसम में महकेगा। मन की उम्मीदें महकाता है।
अभी भी चाहिए। खुशियों का सावन, सभी का मिलता रहे हमें आशीष यूं ही हरदम। इस खुशी को कैसे समेटे, बढ़ती है बहते बहते मन बावरा सा हुआ जाता। गुड्डा गुड्डी की शादी करें? नहीं, मेरे को नहीं शादी करवानी दीदी, आप भी करवाओ शादी। चल मैं तो क्रिकेट खेलते हैं। ए नैतिक, तू इतना चिढ़ क्यों रह रहे? वैसे भी एक दिन तेरी भी शादी होगी। नहीं, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। होगी नैतिक की शादी। नहीं, मेरी शादी नहीं होगी, नहीं होगी। अब तू धक्का देगी। नहीं, आ दादू, आ दादू, आ दादू। दूध नहाओ, दूध तो खा लो। एक फोटो खींच लो। हाँ। स्माइल प्लीज। हाँ भाभी माँ, इसकी आंखें बिल्कुल मुन्ना की तरह है ना। जब मुन्ना हुआ था ना तो बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा, लेकिन रश्मि, इसके कान तेरे जैसे हैं। लेकिन रोना तो बिल्कुल मुन्ना की तरह आवे हैं। और इसकी स्माइल कितनी स्वीट है ना, बिल्कुल नैतिक पे नहीं गई है, क्योंकि नैतिक कभी मुस्कुराते ही नहीं है। इसकी स्माइल तो, वैसे इसकी मुस्कुराहट तो बिल्कुल समधी जी आपके जैसी है। अक्षरा, पता है, मैंने बच्चे को जब पहली नजर देखा ना तो मुझे यूं लगा कि ये बेटी, लेकिन ये तो बिल्कुल आपके जैसे लगता है। हमारा बच्चा ना थोड़ा सा मुझ पर गया है, थोड़ा सा आप पर। देखिए, छवि चाहे जिस किसी की भी हो, लेकिन ये बनेगा तो हमारे जमाई सा और अक्षरा बिटिया की तरह ही। दोनों के गुण लेगा ये। हाँ बेटा, इन्हीं की तरह सबका लाडला होगा और इन्हीं की तरह सबसे स्नेह रखेगा। अच्छा, तो बेबी को चेकअप के लिए ले जाना है। अब लेकिन इतनी जल्दी क्यों? अरे अरे, अभी तो मैंने इसे ठीक से पकड़ा भी नहीं। आप हमारे बच्चे को कहाँ ले जा रही? बस बेबी को चेकअप के बाद हम फिर वापस यहीं लाएंगे। अक्षरा, पानी। अक्षरा, तू थक गई हो, आराम कर ले। हाँ, वैसे भी अभी जमाई से आ गए हैं तो हम लोग चलते हैं, वापिस आ जाएंगे ना फ्रेश होके।
लेकिन यहाँ किसी को तो रुकना ही चाहिए। हाँ तो माँ रुक जाएंगी ना? हाँ बेटा, ऐसा करते हैं, हम लोग घर से नाश्ता ले आते हैं। हाँ। उसके बाद राष्ट्रीय बहन चली जाएंगी। बहू गर्म पानी पीना। हाँ बेटा, और आराम करना। हाँ मुन्ना, कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। हाँ, अब तो वैसे भी थका हुआ आया है, कोई भी भागदौड़ वाला काम हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। अच्छा बेटा, आराम कर। बेटा हम फिर आएंगे, ध्यान रखना। और उस वक्त मैं आपके पास नहीं था, आप अकेले ही सब कुछ सहती रही। आपका हाथ पकड़ने के लिए भी मैं आपके पास नहीं था अक्षरा। अब क्या कहूं? I'm so sorry। नैतिक, आप क्यों बार बार सॉरी बोल रहे हैं? आपने अपनी तरफ से आने की कोशिश की ना। जो भी हो अक्षरा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माफी तो मांग रहा हूं आपसे, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जिंदगी भर ये पल नहीं भूल सकता। हमेशा जब भी इस पल को याद करूंगा ना, तो खुशी तो होगी, लेकिन साथ में अफसोस भी होगा कि मैं आपके पास नहीं था। देख, अब इस खुशी के मौके पर आप ये बात भूल जाइए ना, कुछ याद मत रखिए प्लीज। आपसे एक बात कहूं? थैंक्स मुझे पापा बनाने के लिए। विश्वास ही नहीं होता है नैतिक, वो जिसे हमने देखा वो इस दुनिया में आ गया है नैतिक, हमारा बेबी। सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं होता है। उसे जब पहली बार हमने हाथों में लिया तो कैसा लगा था ना, जैसे अंदर ही अंदर कुछ, जैसे अंदर ही अंदर कुछ पिघल रहा, और जैसे कुछ I mean, जैसे अंदर ही कोई लहर उठी हो। नहीं, मेरी तो सांस ही थम गई थी ने। हाँ अक्षरा, बिल्कुल। जब मैंने बच्चे को गोद में लिया था ना, तो एक पल के लिए सब कुछ थम गया था मेरे लिए। मेरा तो दिमाग ही चलना बंद हो गया था, और अचानक से ऐसा लगा जैसे बच्चे को गोद में कस के गले लगा लो। अक्षरा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे ज्यादा खुश हूँ नैतिक। नहीं, मैं आपसे ज्यादा खुश हूँ। ऐसे अगर हम काउंटिंग करते रहे ना, तो हमारी खुशी कभी खत्म ही नहीं होगी। अब तो हमारी खुशी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। वैसे अभी तक नर्स बच्चे को लेकर आई नहीं? हाँ, काफी देर हो गई। लगता है चेकअप के बाद सीधा नर्सरी में लिटा दिया है। मैं देखकर आता हूँ और उसे थोड़ी देर के लिए हमारे पास ले आऊंगा। हाँ नैतिक, आप लेकर आइए उसे। मैंने तो अभी तक उसे ठीक से देखा भी नहीं है। तो मैंने कौन सा देखा है? दोनों परिवार से इतने लोग जो मिलने आए थे बच्चे को। ठीक है। सुनो, इसे लेके नर्सरी में जा। ये सिंघानिया का बेबी है, इसे कॉट नंबर 5 में रखना। नर्स, ये अक्षरा का बच्चा है? नहीं नहीं। एक्सक्यूज मी नर्स। यस। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से सिंघानियास का बेबी कौन सा है? दरवाजे से राइट साइड में, कॉट नंबर 5। ये अक्षरा के जैसे दिखता है।
हेलो बेबी, आप तो जाग रहे हो। देखो कौन है। पापा। हाय। अच्छा हुआ हमने देखकर पुलिस और अस्पताल के लोगों को बुला लिया। अगर बहू को पता चलता तो कितना बुरा हाल होता उसका, है ना? रुक जाओ। देखो कैसे लेके जा रहा है हमारे बच्चे को। 2 बच्चा हमारा। अंदर कैसे घुसा? जी मतलब देखिए, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे लेने आया हूँ। तुम्हारा है? हमारे घर के बच्चे को चोरी करके ले जा रहा है और अपना बोल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, इसको गिरफ्तार कीजिए। हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब करता है। आज बच्चा चोर पकड़ा गया। तुम भी ना अब बता रही हो कि मेरा नाती वहाँ है। मैं तब से उधर इंतजार कर रही हूँ। लाओ मेरा बच्चा दो। चलो चुपचाप बच्चा दो उसका। अरे क्या कर रहे हैं आप? मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैं शक्ल से कोई चोर दिखता हूँ क्या? दिखते नहीं हो तभी तो हमें झांसा देकर यहाँ से बच्चे चुराते हो। चलो। देखिए आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। ये मेरा बच्चा है, सिंघानिया इसका। मैं इसका पापा हूँ। अपनी वाइफ के पास ले जा रहा था इसे। हम क्या अपने घर के बच्चे को पहचानते नहीं है? दो मेरा बच्चा। लेकिन जमाई साहब। माँ वो मैं अपना बच्चा लेने आया था और ये लोग समझ रहे कि मैं बच्चा चुराने आया हूँ। नहीं नहीं, ये तो बच्चे के पिता हैं। हद करते हैं आप लोग भी। बिना सोचे समझे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? तो इन्होंने गुप्ता जी का बच्चा क्यों उठाया? अरे कहाँ गुप्ता जी के जमाई साहब, ये आपका बेटा नहीं है। क्या? हाँ, ये आपका बेबी नहीं है। सिंघानिया का बेबी तो 5 नंबर में है और वैसे ये लड़की है। I'm really sorry. Please लीजिए बच्चे को। क्षमा कीजिएगा। सॉरी। चलिए। क्षमा कीजिएगा। हाँ। ये सारी गलती आपकी है। जब आप बच्चे को लेकर जा रही थी तो मैंने आपसे पूछा था ना कि अक्षरा का बच्चा है, तो आपने मना कर दिया और मैं वहां बाहर इंतजार कर रही हूँ ये सोच के कि मेरा नाती अंदर है। मैं साथ में होती तो आपको ये सब नहीं सुनना पड़ता जमाई साहब। लेकिन मैं तो सिंघानिया का बेबी समझ के ले आई। वही तो अक्षरा सिंघानिया है, वही तो मैं कह रही थी। ओह, इसलिए नहीं समझी हूँ। एक्चुअली हम बच्चे को सरनेम से बुलाते हैं। आई एम रियली सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी। एक्चुअली कंफ्यूजन तो मुझसे हो गई थी। सब बच्चों की शक्लें तो एक जैसी लगती हैं, पहचान ही नहीं पाया। सॉरी सर, हमने आपको सिंघानी फैमिली के साथ पहले नहीं देखा, इसलिए गलत समझ लिया। अच्छा जल्दी लाओ। ये लीजिए आपका बच्चा और इसे अच्छे से देख लीजिए ताकि आगे से पहचानने में गलती ना हो। वो आ गए। आपको अपनी गोद में लेके कितना खुश थे ना। आज तो आपने अपनी आंखों से उन्हें देख लिया। पहचान गए होंगे ना। आज आप सबसे मिल लिए, अपने दादा दादी, नाना नानी और आ गए। बस बस बस। आजा 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 आजा। ले ले ले।
मम्मा के पास हो आप, मम्मा के पास हो। बस करो लो नानी, देखिए आँखें खोल खोल के कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है। अक्षरा, ये हमारा ही बच्चा है ना? हाँ। क्यों, क्या हुआ? नैतिक, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? आप पहचानती हैं? हाँ। मैं पहचान नहीं पाया। मैं तो कोई और बेबी उठा के ला रहा था। क्या? हाँ, सब लोग तो मुझे बच्चा चोर समझ रहे थे। ये क्या कह रहे हैं आप? हम बेड के साइड में नाम तो लिखे होने चाहिए ना। ये सारे बच्चे एक जैसे क्यों दिखते हैं? नैतिका, बच्चा चोर मतलब आप किसी और का बेबी उठा के लाए थे? ये तो अच्छा हुआ कि वहां माँ आ गई, वरना मैं फंस जाता। वैसे पता नहीं हमारा बच्चा है भी या नहीं। I mean, नर्स भी ज्यादा श्योर नहीं थी। अच्छा। चाहिए नैतिक, मैं क्या समझती नहीं हूँ? ये हमारा ही बच्चा है। हाँ, ये देखिए इसकी ये क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी उंगलियां बिल्कुल मेरे जैसी है, और इसकी प्यारी सी नोक है ना, बिल्कुल पापा पे गई है ना? बिल्कुल पापा पे गई है ना आपकी नोटी, छोटी छोटी नोटी, बिल्कुल पापा पे गई है। ध्यान से, संभाल के बाप रे, अब तो मेरे दो दो मुन्ना हो गए हैं। पूरा ये सपना होगा, एक हंसी मेहमान होगा, चहकेगा ये अपना आशियाना, जादू सा चल जाएगा। पता नहीं कैसे आँख लग गई थी। राजश्री बहन, आप चाय पी लीजिए, फिर घर जाके आराम करिएगा। अब हम आ गए हैं बहू के पास। नहीं नहीं गायत्री बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं रुकती हूँ। नहीं नहीं राजश्री बहन, रात भर बैठ बैठ के कमर अकड़ गई होगी। जी ठीक है, तो मैं जाती हूँ। भाभी माँ, चाय अभी नहीं पीऊंगी, अब एक ही बार घर जाके स्नान करके पूजा करके उसके बाद ही चाय पीऊंगी। जी, बहू ठीक है? जी, अच्छा तो चलती हूँ। अरे राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। देखो तो इसके नाक और होंठ कितने छोटे छोटे। चुन्ना मुन्ना, देखना मैं तो उसके साथ बहुत खेलूंगी ना, चुन्ना मुन्ना,
माफ कीजिएगा जमाई साहब। लाइए दीजिए, बच्चे को चेकअप के लिए ले जाना है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पापा जी आपके लिए। अरे शोर शोर मत करो। अरे भाई फूफा हूँ, इतना तो जानता हूँ कि बच्चों को आवाज पसंद नहीं है, इसलिए हम बिना आवाज की पूंगी और ना फूटने वाले बलून लेके आए हैं। राधे विष्णु, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। जी आपको भी। अच्छा बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस दादा, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। ये देखिए मैं क्या लेकर आई हूँ। ये है आई लव मम्मी और ये है आई लव डैडी। और मैं भी आप लोगों के लिए कुछ लेके आया हूँ। Congratulations! बहुत सुंदर, इतना क्यूट बेबी है। राखो राखो। अरे बच्चे के पास रसगुल्ला नहीं रखना चाहिए। अरे वो बच्चे के लिए लाया है तो। क्यों पता नहीं, लेकिन क्या है ना, रसगुल्ला जितनी जल्दी हो सके खा लेना चाहिए। रसगुल्ला। अरे सुनो सुनो, पहला रसगुल्ला अक्षरा को, हमारा अक्षरा का फेवरेट है ना। चौबीस के दो। हाँ दादाजी आ रहा हूँ। कितना क्यूट बेबी है, हम भी उठाएगा अब। खूब सुंदर। अरे पापा, तब से बच्चा को पकड़ के रखा है। अरे थोड़ा इधर दो तो। छोड़ता ही नहीं। गोरुम गोरुम लगता है। अरे हिशू कर दिया इसने। हिशू? हिशू क्या होता है? मतलब सुसु किया। ले लीजिए मामा, ले लीजिए। अरे ये तो रोने लगा। अब इसे पालने में रख दे। अरे ये तो चुप हो गया। आज तो बेटा, जब तुम इतने छोटे थे ऐसे ही रोते थे रात रात भर, और तुम्हारे बाबूजी तुम्हें ऐसे ही झूला झुलाते थे। बेबी इज फाइन, बच्चा ठीक है।
बीपी इज फाइन? हर बीपी इज फाइन। आप अक्षरा और बच्चे को कल घर ले जा सकते हो। आप सबने हमारी बहू का बहुत ख्याल रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे तो भगवान की कृपा से आते हैं और उन नन्ही सी जान का ख्याल रखना, उन्हें संभालना सब आप लोग करते हैं हमारे लिए। बस आपकी मदद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। शुक्रिया। लीजिए, आपने इसे भी बांध दिया। आज तो मैं अपनी बीवी को घर लेके जा रहा हूँ, है ना? मुझे भी। हाँ हाँ, आप भी चलेंगी। ये भी का क्या मतलब होता है? अब देखिए ना अक्षरा, मेरा बेटा आ गया है, हाँ? तो पहले ख्याल तो इसका रखना पड़ेगा और बाकी जो बचा कुचा होगा वो आपके लिए। हाँ तो फिर ठीक है, मैं भी इसकी मम्मा हूँ, इसे तो मैं सारा प्यार दूंगी और मिलना भी चाहिए। आपको तो बच्चा कुचा भी नहीं मिलेगा। देखिए अक्षरा, ये गलत बात है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ हाँ पता है। देखिए प्यार वार बटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके पास तो पहले से ही हूँ ना, ये न्यू एंट्री है। अच्छा बाबा ठीक, कोई प्यार वार नहीं बटेगा। आ जाओ, चलो मम्मा के पास आ जाओ, हम घर जाएंगे, है ना? दादी के पास जाएंगे, नानी के पास जाएंगे। कैसे हो? सामान बन गया? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। सामान बन गया बेटा? जी माँ, सब हो गया। मेरा राजकुमार। हाँ देखो तो, अपने घर जाने के लिए तैयार है। हाँ। चलिए चलो बेटा, चलो चलो चलो, आइए। नीला सोना, हाँ ठीक लग रही है। अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। गायत्री बहन, ध्यान रख अपना। मेरे बच्चे खुश रहे। राधे कृष्ण भाई जी। राधे कृष्ण। हे बाल गोपाल, अक्षरा अपने नए जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने में कामयाब हो। अक्षरा, बच्चे को जरा अच्छे से पकड़िए, स्पीड ब्रेकर। देखो तो मुन्ना अपने बेटे के लिए कितना आहिस्ते गाड़ी चला रहा है। अब बगल वाले लाजा बेटा के साथ हमें कहीं जाना होगा तो एक दिन पहले ही निकलना होगा, नहीं तो पता चला जाना था सगाई में और पहुंचे शादी में। क्या भाभी माँ, अब इतना छोटा सा बच्चा है तो तेज थोड़ा चला सकता हूँ। बेटा तेज मत चला, बस थोड़ी सी तेज चला, बच्चे को कुछ नहीं होगा। देख आराम से बहू की गोद में है। हाँ नैतिक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तेरे दादाजी भी डर के फोन करने लगेंगे। चला। अरे ये सब बहू,
आज हमारे खानदान की खुशी का सबसे बड़ा अवसर है। हमारा पोता अपने घर में प्रवेश करने जा रहा है। आज बहू ने इतनी बड़ी खुशी दी है हमें। हाँ, बुआ जी भी आई है। बहुत खुश है भाई साहब, खबर मिलते ही तुरंत चली आई। अब देखना बेटा, हमारे खानदान का हर सदस्य एक एक करके हमारे पोते से मिलने आएगा। गिरजा, आजा जल्दी, जल्दी आ, जल्दी आ। मुन्ना के लल्ला को खूब स्वागत है। आजा। अरे राधे कृष्ण बुआ जी। राधे कृष्ण, जीती रे, सदा सौभाग्यवती रहे। अरे तन्ने तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी तमन्ना पूरी कर दी। पोते का मुंह जो दिखा दिया। अरे देखो देखो कैसी कांति है चेहरे पे। अरे जे तुम्हारा सूरज है, सूरज। महाराज बिल्कुल अल्लाह के नाम से बांट देंगे। मनरू, मंदिर में मारी ओर से दान कर देना। और बहू, जे थारे वास्ते ले ले। जीती रे, ते थन ने तुम्हारा आंगन आबाद कर दिया। बधाई हो, बधाई सबको। खुश रह छोरी, औरत का जीवन सफल हो गया, संपूर्ण हो गया समझो। ये छोरी इतनी सी थी अक्षरा, गोद खिलाया मैंने इसे, और अब देखो समय कैसे पंख लगा के उड़ गया मानो। आज सिंघानिया परिवार के चिराग को जन्म दिया। लंबी लंबी उम्र दे भगवान थारे को। क्यों छोटी दुल्हन, खुश हो ना? सारे अरमान पूरे हो गए थारे। हाँ भाई साहब, नजर उतार देना सबकी, कोई चाहे ना चाहे थारे लोगों को नजर लगी जावे। हाँ अब तो घर मिल गया, पोता भी आ गया। छोरियो खड़ी कायो, नाच शुरू करो। बड़े दिनों बाद सबको ऐसे खुशी से झूमते हुए देखा है, और क्या चाहिए? हाँ नैतिक, ये सब है तो और क्या चाहिए? चलो चलो बस अब हो गयो, सब द्वार पे आ जाओ। हाँ। गिरजा हमारा थाल ला। हाँ चलिए आओ बहू। छोरे ने नजर ना लागे कोनी। भगवान तेरी कृपा है। पहली बार जब गृह प्रवेश हुआ था
तो तुमने हमें नए रिश्तों में बांध दिया था। आज एक बार फिर नए रिश्तों की डोर में बांध रही हो। वैसे तो माँ बच्चे को जन्म देती है, पर देखा जाए तो बच्चा भी माँ को नया जन्म देता है। चोखी बात कह दी छोरी ने। हाँ, अरे पिता को भी जन्म देता है, को ये क्यों नहीं कहता? तू देखना भाई, जैसे ही तेरा मुन्ना बड़ा होगा ना, तेरा नंबर धीरे धीरे कटता चला जाएगा। आओ बेटा। अरे घर तो बहुत अच्छा सजाया है। इस बार बच्चों के साथ बाईसा, राजबन्ना, तुम्हारे दत्ताजी, शंकरीताई सबने मिलके सजाया है। अरे और हमें भनक भी नहीं पड़ने दी, और हमारे लिए आप सबने इतना कुछ किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लो, काहे का धन्यवाद, ये तो खुशी है सबके दिलों की। अच्छा, इसलिए कल जब मैं फोन कर रहा था, आप सब लोग बिजी थे। यहाँ ये सब चल रहा था और किसी ने मुझे खबर भी नहीं होने दी। अरे ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। माँ, बेटा बहू को लेके कमरे में चल, दोनों आराम से बैठो। चल चल। चलिए अपने कमरे में चलिए, ये है आपका कमरा। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अरे ये सरप्राइज नहीं, ये तो शौक है। आप लोगों ने तो पूरा कमरा ही बदल डाला है। बता तो सही, कैसा लगा? हाँ। अच्छा लगा या नहीं? माँ, नहीं अच्छे लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बहुत ही क्यूट है, कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं यहाँ पे। देखी ना, अलमारी देखिए। ये अलमारी तो बहुत प्यारी लग रही है, इसमें तो बच्चे का सारा सामान आ जाएगा। ये अरे ये तो अनन्या का झूला है ना? ये हमारी बहू की पसंद का झूला है, उसकी लाडली अनन्या का। अब इसमें बहू का लाडला झूलेगा। छोटी दुल्हन ने खास तौर से मंगाया है। माँ थैंक यू, आप सब लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ कर डाला। इब छोरे ने झूले में लेटा दे बहू। हाँ देखो, आपकी दीदी का झूला है। आजा 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 दीदी। अरे एक मिनट अच्छा, फोटो ऐसे ही। अरे रेडी? अच्छा थोड़ा सा नीचे। हाँ, स्माइल। हाँ, गुड। आजा 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 दीदी के झूले में। हाँ। लीजिए भाभी, पहला झूला आप दीजिए। अरे मुन्ना, आना बेटा, तू भी साथ में आ। हाँ नैतिक, लाओ मैं क्लिक कर देती हूँ। दादा आइए ना। अरे दादा, हमारे राजा बेटा को तू और मुन्ना झूला। अब हमारी बारी। ऐसा करता हूँ कि कैमरा को ना ऑटो पे डाल देता हूँ, तो सबकी फोटोज एक साथ ही खींच जाएंगी। हाँ, ये अच्छा है। आइए शंकित, आइए। रेडी? रेडी।
जो भर गया बेबी का, अभी निन्नी करेंगे, है ना? झूले में बैठ के निन्नी। बच्चे ने अपना सारा सामान फिट करवा लिया। हाँ नैतिक, देखिए ना कितने सारे कपड़े थे। और ये वाला देखिए कितना क्यूट है ना, देखिए। अरे अरे क्या हो गया? इससे क्या हुआ? क्या हो गया? क्यों रो रहे हो आप? हाँ क्यों रो रहे हो आप? आपका पेटू तो भरा हुआ है। इस संभाल के नैतिक, आराम से। अच्छा अच्छा। ओह नो। क्या हुआ? कर दिया। क्या? गीला कर दिया और क्या? गीला? लाइए। अंशु, बेटा वो पहले वाली तस्वीर दिखाना जिसपे मेरा नन्हा राजकुमार सो रहा है। बड़ी माँ, ये वाला तीर दबाइए। ये वाला? हाँ। आ गई। कितना प्यारा लग रहा है। चलिए, नाती के मोह में अब कंप्यूटर चलाना तो सीख ही जाएंगी। जी, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है इससे। अरे हमें भी तो दिखाइए। देखिए, यहाँ से। सच बहुत प्यारा लग रहा है। अब मेरे गुड्डू राजा को इस धूप में हम मालिश करेंगे। देखो कैसा मजबूत होता है। बहू को मेथी के लड्डू खिलाए के ना? जी वाइसा दे दिए, और सौंफ का पानी भी उबाल के रख दिया है। खाने में क्या दें बहू को? अभी तो जचगी हुई है ना, तो हल्की सी खिचड़ी बना के अच्छे से घी डाल के खिला देना। अभी जो 40 दिन ख्याल रखा तो सेहत बनी रहेगी बहू की, नहीं तो अभी जो बीमारी हो गई तो कमजोर करके रख देगी बहू को। अब ध्यान से गाय का ही दूध देना यानी। बच्चे का रोना भी कितना मधुर लागे है। जी, बच्चे की किलकारियों से, रोने से घर में रौनक हो जाती है। माँ, इसकी मालिश करना जरूरी है क्या? जब से भाभी माँ ने मालिश करना शुरू किया है, ये तो बस रो ही जा रहा है। और फिर मालिश से बच्चे इतना रोते क्यों है? मुन्ना, तू तो इससे भी ज्यादा दहाड़ दहाड़ के रोया करता था। ना, बच्चे के लिए थोड़ा रोना अच्छा रहता है, इसके फेफड़े खुल जाते हैं और मालिश करने से इसकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। तो क्या फिर इसके लिए हम इसे सुबह शाम रुलाएंगे? तू भी ना मुन्ना, बच्चा तो रो ही है, बाप बन गया, लेकिन अभी भी मुन्ना का मुन्ना ही है। देखना मालिश के बाद कितने अच्छे से सोएगा। ले बेटा, दूध पी ले। थैंक यू। मुन्ना, खाना भी तैयार है बेटा, आजा नीचे। मैं आया।
बहू रजाई ओढ़ के लेट, ठंड नहीं लगनी चाहिए। अक्षरा, मैं आया, खाना खा लेता हूँ, कुछ जरूरी फोन कॉल भी करने। बच्चा सो रहा है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आराम से। मैं आया। हॉस्पिटल के सामान के साथ मेरी डायरी भी आई होगी ना, जाके देखती हूँ। अरे पता नहीं सबने कहाँ रख दिया, बाद में देखती हूँ। आपको पता है, हॉस्पिटल में सब लोग मुझसे कह रहे थे कि जब आप मेरी गोद में आओगे ना तो मैं अपना सारा दर्द भूल जाऊंगी। पहले आप मेरे अंदर थे तो मैं आपसे बातें किया करती थी, अब हम आमने सामने हैं। आपको ऐसे सोता देख मुझे कितना सुकून मिल रहा है। सुख मिलता है मम्मा को। अरे आजा, बस 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 बस, क्या हो गया? अरे अच्छा अच्छा, बस 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 बस, क्या हो गया? मत रो आप, हाँ? मम्मा के पास हो ना। अच्छा चलो, अभी मम्मा बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हाँ? आप आराम से सो जाओ। मम्मा करा जा बेटा, बस 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 बस। अच्छा चलो, मम्मा आपको झूला झुलाएंगी। देखो 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 देखो, हाँ 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 हाँ, बस 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 बस, हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया? अच्छा चलो, अच्छा नहीं झूलते हैं, नहीं झूलते हैं, आ जाओ मामा के पास आ जाओ। नहीं झूला झूलेंगे, बस मामा आपको गोदी में सुलाएंगे। चलो क्या हो गया? बस करो बेटा, बस बस। क्या हुआ बेटा, ये क्यों इतना रो रहा है? पता नहीं माँ क्या हो गया, आप देखिए ना, चुप ही नहीं हो रहा है, रोए जा रहा है। अरे अरे अरे, पेट तो भरा है ना इसका? हाँ माँ। फिर क्या हुआ? हाँ, गीला भी नहीं है, क्या हुआ बेटा? बस बस बस, बहू मैं संभालती हूँ, तुम लेट जाओ, कुछ देर आराम कर लो। माँ चिंता मत करो बेटा। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ राजा बेटा क्यों रोया? बेटा बस बेटा, बस मेरे राजा। हल्की गरम हींग है, इससे इसे आराम मिलेगा। ओके। भाभी माँ रो रो के कैसे सांस चढ़ा ली थी ना। हाँ अभी देखो तो इसे आराम मिल रहा है ना? और नहीं तो क्या, दादी और बड़ी दादी तुझे परेशानी में देख ही नहीं सकते। हाँ चिंता मत कर, बस सब ठीक हो जाएगा। हाँ मिला राजा। अभी तक खाया क्यों नहीं? कहीं माँ के पास ही तो नहीं सो गया? क्या करूं? एक बार जाके देखती हूँ। अरे बेटा संभल के, कहाँ जा रही हो बहू? बस माँ यही देखने आई थी कि ये सो गया क्या। देखो आराम से सो गया।
ऐसे क्या देख रहे? हम ये देख रहे थे कि पिछले कुछ समय से आपने अक्षरा का नाम तक नहीं लिया। नहीं तो पिछले दिनों आपको अक्षरा की चिंता करने के सिवा और कोई दूसरा काम ही नहीं होता। जी अब मेरी चिंता करने के लिए बचा ही क्या है? अक्षरा की सकुशल जचकी हो गई, वो खुशी खुशी अपने घर चली गई, माँ और बच्चा दोनों ही ठीक है बस। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ भाभी माँ और गायत्री बहन अक्षरा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होंगी। आपने देखा था ना अस्पताल में, जब तक बच्चा नहीं हुआ गायत्री बहन ने एक पल भी चैन की सांस नहीं ली, और बच्चा होते ही अनन्या का झूला झट से मंगवा लिया। अब मेरे सोचने के लिए बचा ही क्या है? लेकिन हम एक बात सोच रहे हैं। जी क्या? वो ये कि बच्चे के जन्म के साथ साथ एक शांत सी नानी माँ का भी जन्म हो गया है। मैंने कितनी कोशिश की माँ। आपके पास देखिए कैसे आराम से सो गया। बेटा कई बार बच्चे के पेट में वात हो जाता है, उससे ना दर्द उठता है। हींग गरम करके उसकी पोटली बनाकर पेट पे रख दो तो बच्चे को आराम मिलता है। हमने भी ऐसा ही किया, देखो शांत हो गया। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये इसीलिए रो रहा है? ये सब तो हमें पता है ना। बहू, हमने बच्चे पाले हैं इसलिए हमें अंदाजा है। तू क्यों डर रही है? देखना एक समय आएगा जब तुझे भी पता चल जाएगा कि ये भूख के कारण रो रहा है या इसके पेट में दर्द है। ये बातें तो सीखते सीखते ही आती हैं। हाँ माँ, लेकिन ये सब सीखते सीखते तो समय लग जाएगा ना। ना बहू, बिल्कुल भी नहीं। माँ बनते ही ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। लाइए मैं सुला देती हूँ। ना बेटा, ये यही ठीक है, तू आराम कर। इन दिनों तो तुझे पूरा आराम करना चाहिए। जचकी के बाद अगर सेहत का ख्याल ना रखो ना तो बाद में जाके तकलीफ होती है। तू स्वस्थ नहीं रहेगी बहू तो हमारे राजकुमार को कैसे संभालेगी? आ, लेट जा हमारे पास। सो जाओ भाई, सो जाओ। अच्छे अच्छे सपने लो, प्यारे प्यारे सपने लो। अच्छी लग रही है हमारी नन्या। क्या हुआ, ये मंद ही मंद क्यों मुस्कुराया जा रहा है? कुछ याद आ गया क्या? याद है शौर्य, जब पहली बार हम अनन्या को यहाँ पे लेके आए थे, वो पहली रात। हाँ, एक तरफ तो नींद से भरी हुई आंखें और एक तरफ हर छोटी सी छोटी आवाज पे खटका सा लगना। कितनी टेंशन हो गई थी ना, और कितनी खुशी भी थी। अनन्या हल्का सा भी तेज सांस लेती थी ना तो हम दोनों कितना डर जाते थे। आज अक्षर नैतिक जी का भी यही हाल हो रहा होगा ना। मुझे बहुत डर लग रहा है नैतिक। कैसे करूं मैं? मुझे इसकी नैपी बदलनी है, गीली हो गई है। माँ ने कहा था कि रात में बीच बीच में देखती रहना, ये गीली नैपी में सोएगा ना तो इसको सर्दी पकड़ लेगी। तो अक्षरा आप बदल दीजिए ना। आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना। आप ना इसके दोनों पैर पकड़ लीजिए ऊपर की तरफ, उठाइए, संभाल के लीजिए। हाँ। हो गया हो गया। लेकिन इसके हाथ पांव तो कितने नाजुक हैं, पकड़ने में डर लग रहा है। एक मिनट नैतिक, देखो देखो इधर देखो, इधर देखो, रो रहा है अक्षरा। अब ये बस 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 हो गया हो गया। अरे इसका तो झबला भी गीला है। ओह नो अक्षरा, लेकिन अगर आपने अब चेंज किया ना तो ये फिर से रोना शुरू कर देगा। नहीं नैतिक, बदलना तो पड़ेगा ना। क्या करें? मैं नहीं बदल सकती हूँ, नैपी बदलने में इतनी प्रॉब्लम। आप ऊपर पकड़िए नैतिक, बटन्स खोलिए पहले। संभाल के। अब भी मम्मा चेंज करा देगी। आपको गीला गीला लग रहा है? हाँ, उधर से आराम से निकालिएगा। बस 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 हाँ, बस निकल गया। जल्दी हो गया। लाइए मैं इसे उठाता हूँ, आप इसे रखिए। हाँ अक्षर संभल कर। ये नैतिक मैं कर रही हूँ ना, आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? सॉरी। हाँ बस बस बस। नैतिक आप गलत बटन लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं आप? देखिए। अरे नहीं, ये ठीक है। नहीं है नैतिक। हाँ ये ऐसे ही है, बांधिए।
हाँ हो गया। वेल डन अक्षरा। वैसे भाभी माँ, नवजात बच्चे के साथ दिक्कत तो हो जाती है। हाँ, नई माँ की तो कभी नींद ही पूरी नहीं होती। बहू भी ना बहुत थकी हुई है भाभी माँ, और जचके के बाद तो 40 दिन बहू को बहुत आराम करना चाहिए, तभी सेहत पहले जैसी होगी। मैं वही सोच रही हूँ छोटी दुल्हन, बच्चा रात को बार बार रोएगा, भूख लगने पर उठेगा, बहू की भी बार बार नींद खुल जाएगी। बहू भी तो कितनी थकी हुई है। कुछ दिनों के लिए बच्चे का ख्याल हम ही रखते हैं। सच कहूँ भाभी माँ, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी बस यही कहने वाली थी। अभी जाके बात करती हूँ। दोनों अब तक तो जाग ही रहे होंगे। हाँ हाँ चल। ये चिंता में हो तुम दोनों? जी वो बहू का सोच रही थी। सुना मैंने, जाने की कोई जरूरत ना है। जानू हूं तो बहू और मुन्ना के आराम के बारे में सोच रही, पर मारी मान बहू को अपना काम खुद कर लेने दे। पर जब वो खुद ना करेगी तो सीखेगी कैसे? लेकिन वो दोनों अभी कुछ जानते नहीं और बच्चा भी परेशान होता रहेगा। तो बताने के वास्ते हम लोग है ना यहाँ पे। और बच्चे के साथ आज पहली रात है दोनों, तो माता पिता बनने की जिम्मेदारी तो समझ ले दो माँ ने। मानू हूं कि मुश्किल होएगा, पर धीरे धीरे सीख जावेंगे वो लोग। थारे लोगों को अपना समय भी तो याद है कि ना? नया मोड़ है वहाँ लोगों के जीवन का। वहाँ लोगों की मदद ना करके सबसे बड़ी मदद करेगी तू। माँ बनना सिर्फ जन्म देना ही ना होवे हैं, जिम्मेदारी भी निभानी आनी चाहिए। जी भाई साहब, आप सही कह रही हैं, लेकिन बस ना कोई जरूरत ना है। तुम लोग जाके सो जाओ अपने कमरे में, वो लोग खुद कर लेंगे। आप भी सो जाइए, थक गए होंगे ना। अक्षरा आप सो जाइए, मुझसे कहीं ज्यादा आपको आराम की जरूरत है। ऐसे काम करते हम दोनों सो जाते हैं। ये भी सो ही गया, लेकिन नींद में ध्यान रखिएगा। हाँ, कहीं हाथ पाथ ना लग जाए। हाँ आराम से। वो जो तुमने मांगा था, वो जो हमने मांगा था, हाँ ये वही सबसे हंसी पल है। पढ़ लिया है हमने भी, पढ़ लिया है तुमने भी, दोनों की खुशी से आंख नम है। हम क्या कहें और क्या ना कहें, एक दूजे का शुक्रिया बस करें। हे 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 आहा। क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? क्या हो गया बेटा? ठीक हो ना? ये ठीक तो है ना नैतिक? ये रो क्यों रहा है? बस 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 बस। क्या हो गया? बस 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 बस। ये रोए जा रहा है। बस सो जाएगा सो जाएगा। बस 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 बस। सो रहा है। बस सो गया। लेट जाइए, आप लेट जाइए। बस 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 बस।
रो रहा है? हाँ भाभी माँ, मैं भी रोने की आवाज ही सुनकर आई, लेकिन लगता है अब सो गया। हाँ, चल तू भी सो जा। वो भाई साहब, बच्चा जोर से रो रहा था तो पता था मन्ने रह ना पाओगी, इतना समझाया फिर भी ना मानेगी दोनों। नहीं, वो रो रहा। क्षमा कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, जाके अपने कमरे में सो जाओ। पता चला सुबह माता पिता और लल्ला तो आराम से हैं, पर दोनों दादियां नींद में डोल रही है। अरे क्या अब बस 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 बस। देखो देखो इधर देखो। नैतिक, मैं इसे गोद में ले लेती हूँ। हाँ आराम से। हाँ बस 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 मामा के पास हो आप। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अक्षय तो रोए जा रहा है, चुप क्यों नहीं हो रहा? क्या करूं मैं? कुछ ही पल में आ जाएगी चुपके से निंदिया रानी, कुछ ही पल में आ जाएगी चुपके से निंदिया। अब ऐसे नहीं सोएगा नैतिक, मैं इसे नीचे जाके आ जाओ। नीचे चलो, मम्मा आपको घुमाएंगी। हाँ चलो बस 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 बस। बस 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 बस। गायत्री जी क्या हुआ, क्यों टहल रही हैं आप? जी वो थोड़ी चिंता हो रही थी, पता नहीं बच्चे को संभाल पा रहे होंगे या नहीं। अरे संभाल पा रहे होंगे, जैसे हमने संभाला था वैसे वो संभाल पा रहे होंगे। आपने कब संभाला था? घोड़े बेच के सोया करते थे। नहीं, वो तो बस यूं ही कभी कभी सो जाते थे हम। अच्छा अच्छा रहने दीजिए, आपको तो याद भी नहीं होगा मुन्ना की शुरुआत के दिन। हाँ हम आई। अक्षरा अभी दोबारा तो नहीं रोएगा ना? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। चलिए अभी सो जाइए। आप भी सो जाइए।
लीजिए। क्या हुआ? बच्चे को लगी तो नहीं? मैंने रोक लिया। नैतिक, मैंने आपसे यही तो कहा था कि ध्यान रखिएगा, अभी लग जाता तो। सॉरी अक्षरा, वो नींद में। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिए। अक्षरा, मुझे कुछ दिन के लिए ना नीचे सो जाना चाहिए। हाँ, आज तो लकीली बच गए, फिर कभी कुछ हो गया तो। मैं अभी ना थोड़ा दूर ही सोता हूँ। हाँ सही। ध्यान से, गिर मत जाइएगा। नहीं गिरूंगा, सो जाइए। उठ गया बेटा? बच्चे ने परेशान तो नहीं किया रात भर? हाँ, रात भर उसके रोने की आवाज आ रही थी। तुम दोनों ठीक से सोए ना? हाँ। इसे चाय दे छोटी दुल्हन। हाँ जी। छोटी दुल्हन, बहू को भी बुला लो। आ बेटा। ले बेटा, अजवाइन डाल के तेरे लिए बनाई है। ये तुम्हारे लिए अलग नाश्ता है। सबसे पहले ये लड्डू खा ले। अरे माँ, मुझे भी एक दीजिए ना। अरे मुन्ना, अरे बेटा, ये बहू के लिए है। बहू को ताकत की जरूरत है ना। माँ, मुझे भी तो ताकत चाहिए। अब अक्षरा के साथ बच्चे को मुझे भी तो संभालना है। मूंद और सूखे मेवे के हैं, फायदा करे हैं। हाँ, बहू जो खाएगी पिएगी वही ताकत बच्चे को मिलेगी। अच्छा, कब तक हमारे नन्हे से पोते को बच्चा बच्चा कह के बुलाया जाएगा? उसका कोई नाम भी तो हो। नामकरण में तो समय है, लेकिन घर में पुकारने के लिए कुछ रख सकते हैं। अब घर के लिए अलग नाम क्यों रखना है? जो असली नाम होगा उसी से पुकारेंगे। और फिर ये गुड्डू, बबलू, मुन्ना नहीं। क्यों? मुन्ना में क्या बुराई है? ना अच्छा नाम है। हाँ, मुन्ना तो घणो प्यारो नाम है। देखिए, मुझे लगता है बच्चे का एक ही नाम होना चाहिए। घर के लिए अलग, बाहर के लिए अलग, उसकी क्या जरूरत है? अब देखिए ना, मुझे आप मुन्ना बुलाते हैं, अब तक मैं आप सबके लिए मुन्ना ही हूँ। तो मेरे मुन्ना बेटे, माँ बाबूजी के लिए तो बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे, है ना? अच्छा, तू बता, तुझे कैसा नाम चाहिए? कुछ अलग सा, प्यारा सा नाम होना चाहिए, नहीं? अरे को जो बोलना है सो बोल। पर मन ने तो मुन्ना के छोरे के वास्ते एक नाम सूझे है। के नाम सूझे? लल्ला। हाँ मुन्ना, तुझे अच्छा लगे या ना लगे, हम तो अपनी तरफ से एक नाम रख ही देंगे। भाभी माँ अभी से ही इतना विचार विमर्श करने लगे, नामकरण वाले दिन तो सबके बीच बहस हो जाएगी, नाम तय करना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ अभी से ही नाम सोच के रख लेते हैं। तू काहे रखेगी छोटी दुल्हन? अरे लल्ला का नाम तो लल्ला की बुआ जी रखेगी कि ना, जैसे मैंने रखा था तीनों बच्चों का। जी भाई साहब, वो तो है, बस एक नाम अच्छा लगा था, निवान। निवान मतलब पवित्र। अरे नीरव भी बुरो ना है। नंदन, नंदन मुन्ना। हाँ, निर्भय अच्छा है। वैसे नीलव भी अच्छा है। मैं बताऊं, वैसे हमारे घर में दो न से नाम तो हैं ही, नैतिक और निखिल जी। तो पोते का नाम तो बिल्कुल अलग ही सोचना पड़ेगा। मुझे तो नवल, वो भी अच्छा नाम है, क्यों भाभी माँ? अब माँ, निशांत कैसा है? बहुत अच्छा नाम, उगता हुआ सूरज जो अंधेरे का अंत करता है। अक्षरा, इनमें से कौन सा अच्छा नाम है? मुझे तो ठीक है, सब लिख डालो। इसमें से रश्मि और नंदिनी एक नाम चुन लेंगे। मैं डायरी लेकर लाना बेटा।
कि बस भी करो, ऐसे ही हाल रहा तो हम अपने ही बच्चे का क्या पूरे जिले के बच्चों का नाम रख देंगे। और दोनों दादाजी और लल्ला के पिताजी तीनों लगे रहो नाम सोचने में, और हम तीनों औरतें चली जावे हैं दफ्तर। अरे हाँ दादाजी, चलना है ना? हाँ दीदी, अच्छा किया याद दिला दिया, वरना पोते का मुंह ऐसा है कि यहाँ से उठने का ख्याल ही नहीं आता। चलो चलो चलो। नंदिनी की माँ जी, आज शाम को जल्दी दफ्तर से आ जाएंगे, सब कुछ तैयार करके रखना। आप चिंता मत कीजिए, मैंने महाराज जी को सब कह दिया है, सब आ जाएगा, बाकी का मैं और छोटी दुल्हन देख लेंगी। अच्छा अब हम चलते हैं। मुन्ना बेटा जल्दी करो। जी माँ, ये शाम को कौन सी तैयारियां हो रही? मुन्ना, मनरू हमेशा एक बात माने है, भगवान जब अपना आशीष देवे हैं, जोली सुख से भर देवे हैं, तब मारे लोगों को खुशियां बांटनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, दुनिया के जरूरतमंद लोगों के लिए जितना करो उतना कम, और जो भी करो वो दिल खोल के करो। अक्षरा, जब ये सो रहा होगा ना, तब आप दोनों आराम कीजिएगा। आप भी बहुत थके लग रहे हैं नैतिक। बहुत जरूरी मीटिंग है इसलिए जाना पड़ रहा है। मुझे दीजिए। देवी, पापा को ना बहुत जरूरी काम है, इसलिए उन्हें जाना पड़ रहा है, लेकिन जल्दी से खत्म करके आपके पास आ जाएंगे। ओके? और देखिए, मम्मी को बिल्कुल तंग मत कीजिएगा, अच्छे से प्यारी से सो जाइएगा। ओके? उनो। क्या हो गया? अरे कर दिया। क्या? अरे फिर से गीला। लाइए। लीजिए आराम से। इसे बेबी का गुड लक समझिए। देखिए मुन्ना, जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। हाँ। बाय। बहुत शैतान हो गए हो आप। हाँ, पापा का काम बढ़ा दिया ना, तो मजे से नापी चेंज करा रहे। नीचे ना सब लोग आपका नाम सोच रहे हैं कि क्या रखें, देवी का नाम क्यों रखें। आपकी मम्मी ने भी आपका एक नाम सोचा है, बताऊं? मैंने आपका नाम सोचा है डुगू। डुगू। तो इन सब पे आज ही चर्चा कर लेंगे। मुन्ना, आज हमारे पास कुछ पुराने नमूने हैं, वो निकाल लेना ना, हो जाएगा ना? जी दादाजी। अजीत, मुझे एक ब्लैक कॉफी दो, स्ट्रॉन्ग है। जी सर। दादाजी, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जरा आप देख लीजिए। जी लो जी, कम्बल आएंगे और कछु लाना है? महाराज जी, ये कंबल गाड़ी में रख दीजिए। ठीक है, चलो हम गाड़ी में रखवा देते हैं। बाईसा, देखिए सब ठीक तो है ना? हाँ, आज पोते के नाम से मंदिर में दान दिया जाएगा, और सबकी दुआ लगेगी तो घर में सुख समृद्धि भी आवेगी। मनरू भी यही चाहे है कि दान देने में कोई कमी ना होने पावे। हाँ, लेकिन पैसा देने में काहे कमी कर रहे हो? एक मिठाई, कपड़ा, कंबल दिया है तो पैसा भी दिल खोल के दे दो ना। जितना दान दोगे वहाँ का दुगना पाओगे। भाभी माँ, कमल तो हमने रख दे, और कछु करना है? जी नहीं, बाकी हम कर लेंगे, आप रसोई देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम सब कर देते हैं। जी के छोटी दुल्हन, अरे 500 की ओर बढ़ा दे। आप ठीक कह रही है बाईसा, बुरा समय हमें एक अच्छी चीज सिखा गया, खुशी पूरी बांटना और हाथ थोड़ा संभालना। जी बाईसा, परमात्मा की कृपा से हालात थोड़े ठीक हुए। जितना हम खुशी खुशी कर सकते हैं उतना जरूर करेंगे, लेकिन हाँ हाँ, ये बात तो खरी कही, समय के सीख के आगे सारी सीखें बेकार है। छोटी दुल्हन, हम लोग ऐसे ही बातें करते बैठे रहेंगे तो काम कब खत्म करेंगे? चल चल, जल्दी से सारे काम निपटा ले,
और दोपहर के भोजन के बाद लल्ला को भी थोड़ी देर के वास्ते नीचे लाना है। बहू भी थोड़ा आराम कर लेवेगी, पूरी रात जागी होगी। और मुन्ना वो भी तो पूरी रात जागा है और अब दफ्तर में काम में लगा है। ये डायमंड वाइल्ड गोल्ड पे जड़े होने चाहिए जी। कारीगरी के नमूने हम आपको दिखा देंगे जी। हमारी रिक्वायरमेंट यही है। मैंने ये बात नैतिक जी से भी की थी। क्यों मिस्टर नैतिक? मुन्ना, सॉरी। लगता है मिस्टर नैतिक की दिलचस्पी हमारे असाइनमेंट में ज्यादा है नहीं। शायद नैतिक की तबीयत ठीक नहीं। तू सो कैसे गए? वो लोग क्या सोच रहे हो? बेटा उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हमें काम में दिलचस्पी ही नहीं। ये सामने तुम्हें सोता देख हम तो शर्मिंदा हो गए बेटा। बाबूजी आई एम सॉरी। न जाने कैसे नींद की जोर की झपकियां आ रही थी। मैंने रोका भी लेकिन पता नहीं कब आंखें बंद हो गई। शायद कल रात को बच्चे की वजह से जाग रहे थे, इसीलिए। तू ही अकेला बाप ना बना, सबके छोटे बच्चों को भी सब अगर काम छोड़ के बैठ जावे तो हो गया ना सब काम। दादाजी वो अब जा, बचा हुआ काम पूरा कर। हमें मंदिर जाना है दान के लिए, समय ना है हमारे पास। जी। बस बस। बहू संभल बेटा, आराम से संभल संभल। अरे वाह। ला, मैं इसे पकड़ती हूँ। तुम्हारे लिए गरम रोटी डालिए, तू सबसे पहले खा ले। हाँ भाभी माँ लाइए ना, मैं पकड़ लेती हूँ। माँ कोई संभालने दे छोटी दुल्हन। अब बहू का तुझे रोज का होवेगा। हर माँ जे ही करे हैं। बैठ बहू। जी। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों रो रहे हो आप? हाँ? अरे ला बेटा मुझे दे। माँ कोई बात नहीं है, मैं देख लेती हूँ। आप आराम से बैठ के खाना खाएं। ऐसे खाने पे से मत उठिए, शायद इसने सुसु कर दी होगी, इसकी नापी बदल देती है। नहीं 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 बहू, तू खाना क्यों छोड़ रही है? ला ला मुझे दे, मैं इसके कपड़े बदल कर अभी ला दूंगी। छोटी दुल्हन जी भाई साहब। माँ मैं करती हूँ। आजो आजो। अभी चेंज कर देते हैं। हाँ? अभी चेंज कर देते हैं। देखा छोटी दुल्हन, कहने को सारे बच्चे अलग होते हैं लेकिन उनकी आदतें एक जैसी होती है। माँ खाने बैठी नहीं कि उन्हें कुछ हो गया और माँ को उठना ही पड़ता है। जे खरी गई। छोटी दुल्हन पहले तू खाना खा ले, बाद में बहू ने भी खिला देना। तुम्हारा भतीजा ना तुमसे बहुत नाराज है, कह रहा था कि मेरी बुआ मुझसे मिलने नहीं है। हाँ भाभी मैं जरूर आऊंगी। तो क्या है ना, घर में कुछ काम आ गया था ना, इसलिए नहीं आ पाई। क्या? वो भाभी मॉम और मुझे शॉपिंग के लिए जाना था ना। I mean,
कुछ मेहमान आने वाले हैं, बस उसी के लिए थोड़ा बाहर जाना था। अच्छा भाभी, आप ये सब छोड़िए ना, आप बताइए बेबी कैसा है? उसको मेरा बहुत सारा प्यार देना और मैं जल्द ही उससे मिलने आऊंगी। आप भी अपना ख्याल रखना भाभी। ओ बाय। जी भाभी, मैं रखती हूँ। बहू, ना बेटा तू मत उठ। ले बेटा, यहीं पे आराम से खा ले। माँ, मुझे भूख तो बहुत लगी है, कि मैं थोड़ी देर में खाती हूँ। अभी अभी बेबी को साफ किया, मन नहीं कर रहा है। मैं समझती हूँ, लेकिन जल्दी से खा लेना वरना ठंडा हो जाएगा। अब बच्चों के साथ तो बेटा ऐसे ही आदत डालनी पड़ती है। बहू, ये ले बेटा, लड्डू लाई हूँ तेरे लिए। जितनी भूख बच्चों को लगती है ना, उससे ज्यादा माँ को लगती रहती है। जब भी भूख लगे खा लेना, जल्दी से सारे खत्म कर, वरना पता चला मुन्ना ही खा गया और तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। बेटा, ला लल्ला को मुझे दे, हम नीचे से संभालते हैं, तो कुछ देर आराम भी कर ले। जी ला। तकिया भी आ गया। एक मिनट। अच्छा माँ सुनिए ना, वो अभी रश्मि का फोन आया था, कह रही थी घर में बहुत मेहमान आए हैं इसलिए आ नहीं सकती। वही मैं सोच रही थी कि कह रही थी आने का और आई नहीं। चलो चले नीचे, नीचे बैठेंगे, माँ को आराम करने दो। खा लेना बेटा। हाँ, और भूख लगी है। माँ, अब याद आई आपको अपनी बेटी की? ले, मैं तो तुझे हर समय याद करती हूँ। बस सोचा कि आज पहला दिन है, सब बच्चे के साथ घर जमाने में लगे होंगे, सब वहाँ होंगे तेरा ख्याल रखने के लिए, और फिर तुझे भी तो आराम की जरूरत है, इसीलिए फोन करके परेशान नहीं किया। कैसी है मेरी बच्ची? ठीक हूँ माँ। और मेरा नन्हा राजकुमार? वो तो बिल्कुल ठीक है, हंगामा मचा रखा है पूरे घर में, कभी उसकी गोद में, कभी इसके पास। देखो तो, जब तेरे बारे में पूछा तो धीरे से कह दिया कि ठीक हूँ, और जब अपने राजकुमार के बारे में पूछा तो कैसे जोश से भर गई। माँ, आप भी ना। अच्छा बता तू क्या कर रहा है? वो अभी अभी माँ लेकर गई है। माँ ने कहा थोड़ी देर आराम कर लो, नहीं तो वो सोने नहीं देगा। हाँ बेटा, हम नानी दादी का तो बस यही मन करता है कि बच्चा हर समय हमारे पास रहे, बहुत लगाव हो जाता है। और वैसे कब से मेरा भी मन कर रहा है तुझे और राजकुमार को यहीं पे बुला लूं, उसके साथ खूब खेलूं, उसे खूब लोरियां सुनाओ। माँ, मैं उसे जल्दी लेकर आऊंगी। हाँ बेटा, जब तेरे घर वालों को सही लगे तब आ जाना। माँ, कभी कभी लगता है कि काश ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं और बच्चा दोनों सबके साथ 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 रह सके, उसके नाना नानी भी उसके साथ खेल सके और उसके दादा दादी भी। अरे अक्षरा बेटा, वो मैंने बेकार ही तुझसे कह दिया। तू परेशान मत हो बेटा, तू अपना मन छोटा मत कर। माँ, आप कहती नहीं है तो क्या मैं जानती नहीं हूँ? मैं जल्दी आपके पास आना चाहती हूँ। आ जाना मेरी बच्ची, जरूर आना। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। हाँ बेटा, और सुन, अपना ध्यान रखना। हाँ, परेशान बिल्कुल मत होना, समझ गई ना? आज मंदिर में दान अच्छे से हुआ, सबकी दुआएं मिली। क्या हुआ? कुछ ना, मुन्ना के बारे में सोच रहा था। क्या? आज ग्राहकों के साथ बैठक में बातचीत के बीच में ही सो गया था। अच्छा? हाँ, शर्मिंदा हो गए होंगे। शर्मिंदा की बात ही है जी, उनसे क्या कहते, वो छोटा बच्चा तो ना है ना।
राज बनना बेचारा बहाने करता रहा मुझसे, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया, बहुत बुरा लग रहा है। अब क्या होगा नैतिक? तो क्या करेंगे? इतनी लापरवाही, इतनी गैर जिम्मेदारी। मुन्ना अगर ऐसे ही थकेगा तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। जहां दुगनी मेहनत करनी है वहां मैं ऐसी लापरवाही नहीं दिखा सकता। मुन्ना को जैसे परवाही ना है कि कारोबार को दोबारा संभालना है। त्रिशाला का काम चल रहा है, पैसे तो अभी थोड़े ही आए हैं, कारोबार अभी पूरी तरह से संभालना है। लेकिन मुन्ना को देख चिंता हो रही है मन में कि वो अपनी जिम्मेदारी संभाल पावेगा कि ना। ये रिश्ता क्या कहलाता